नमस्कार, मैं हरेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसमें जो हम लोग भारत सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से बेटियाँ आज 2025 में किसी भी फील्ड में किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है। हर फील्ड में बेटियाँ जो है लड़कों से एक कदम आगे ही बढ़ रही है। लेकिन अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेटियों को लेकर के जो है नज़रिया उन लोगों का, उस समाज का, उस तरह के लोगों का जो सोच है वो बदला नहीं है। और इसी के कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कभी कभी जो है बेटी लाओ और बेटी जलाओ या फिर बेटी को फांसी चढ़ाओ, इस तरह की वारदातें निकल कर के बाहर आती है। दरअसल आज की कहानी जो है वो जमशेदपुर का है। जमशेदपुर में एक सेठगोड़ा थाना लगता है और उसी सेठगोड़ा थाना के पास जो एक पेट्रोल पंप आता है और उसी पेट्रोल पंप के पास जो एक प्राइवेट कंपनी का क्वार्टर रहता है और उस क्वार्टर में जो है स्नेहा श्रीवास्तव नाम की एक महिला 32-34 साल उसका उम्र अपने पति निखिल श्रीवास्तव के साथ रहती है। 2017 में निखिल और स्नेहा श्रीवास्तव का शादी हुआ था काफ़ी धूमधाम से। अब स्नेहा जो है उस सेठगोड़ा थाना अंतर्गत जहाँ पर उसका घर रहता वहाँ से उसका मायके लगभग 8-10 किलोमीटर के दूरी पर है। बागबेड़ा बोल कर के एक इलाका है और स्नेहा यहाँ पर अपने पति के साथ रहती थी और ससुर भी थे। मिला जुला कर 2017 में जब शादी हुआ तो कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। निखिल जो है लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में बतौर ऑफिसर के पद पर था। धीरे धीरे शुरुआत में सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं और समय बीतता है तो निखिल को पता चलता है कि जो है स्नेहा को प्रेगनेंसी को लेकर के उसको कुछ दिक्कत है। शायद वह फ़िलहाल अभी माँ नहीं बन रही थी। इधर उधर डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इस चीज़ को लेकर के उसके घर, उसके रिलेशन में जो है स्नेहा के ऊपर लाछन लगाना और उसके ऊपर गलत कमेंट करने का जो है सिलसिला चल पड़ता है। इसको लेकर के जो है स्नेहा काफ़ी अपसेट रहने लगी कि ससुराल में जिस तरह से उसको लड़के बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसको ससुराल के लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर, अच्छे क्लिनिक में जा कर के दिखाना चाहिए। लेकिन लोग जो है इस चीज़ को अलग तरह से लेते हैं। यहाँ तक कि निखिल भी पढ़ा लिखा था, एक लिमिटेड कंपनी में जो है ऑफिसर के पद पर था, लेकिन वह भी इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है और वह भी इसमें सारा कसूरवार जो है वह स्नेहा अपनी पत्नी को ही ठहराता है। धीरे धीरे और समय बीतता है। इधर जो है जब स्नेहा का शादी हुआ था उस समय भी उसके माता पिता ने काफ़ी धूमधाम से निखिल के साथ शादी किया था, अच्छा लड़का खोजा था। लेकिन समय बीतने के साथ जो है धीरे धीरे निखिल और उसके घर वाले जो लोग हैं वह स्नेहा को मानसिक तौर पर परेशान करने लगते हैं। पहले तो जो है बच्चा नहीं होने के लिए उसको ताने और बाकी चीज़ें देते थे और इन लोगों का जो है दहेज और बाकी चीज़ के लिए भी स्नेहा के ऊपर दबाव बनाते हैं। इसको लेकर के स्नेहा काफ़ी अपसेट होती है। कई दफ़ा जो है वो अपने मायके पहुंचती है और ससुराल नहीं जाने का बात बताती है। किस तरह से ससुराल के लोग, किस तरह से पति जो है निखिल उसको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है दहेज के लिए और बच्चा प्रेगनेंसी को लेकर के भी। तो इसके कारण जो है स्नेहा कई दफ़ा अपने घर, अपने मायके पहुंचती है, अपने भाई को बताती है, अपने पिता को बताती है, लेकिन घर वाले लोग बार बार उसको समझा बुझा करके कि धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, तुम एडजस्ट करना सीखो, और वापस कर देते थे। अभी कुछ दिन पहले भी जो है स्नेहा का पति और बाकी लोगों के साथ जो है इन सब चीज़ों को लेकर के निखिल और बाकी उसके ससुराल के लोग जो हैं उसको मानसिक रूप से परेशान किए थे, जिसको लेकर के नेहा वापस अपने बागबेड़ा घर मायके पहुंच गई थी। लेकिन फिर वापस जो है घर वाले समझाने के बाद जो है वह ससुराल आ जाती है और 2 दिन पहले सोमवार को ही दोपहर में ससुराल के लोग जो उसका स्नेहा का जो पति रहता है निखिल श्रीवास्तव, वह स्नेहा का जो भाई नितेश श्रीवास्तव रहता है उसको फ़ोन करता है कि तुम्हारी बहन का तबीयत बहुत ख़राब है। यह सारी बात जब नितेश सुनता है तो वह तुरंत भागे दौड़े जो है
सिद्धगोड़ा के उस क्वार्टर में पहुंचता है जहां पर उसकी बहन रहा करती थी। और जब पहुंचते हैं घर वाले तो पता चलता है कि जो है स्नेहा जो है घर में पंखे से लटकी हुई है। अब नितेश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन पहले ही जो है नेहा से बातचीत हुआ है और घर आकर ये आई थी, उसको समझा करके ससुराल भेजा गया है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इस तरह की कदम उठा सकती। अब एक भाई था, अपने बहन को जब वो डेड बॉडी को उसके घर वाले ससुराल वाले नीचे पलंग पर उतारते हैं तो अपने बहन के शरीर और बाकी चीज़ों को देख रहा था। तो देख रहा था उसके शरीर पर कई जगहों पर जो है चोट और किसी चीज़ से मारने के निशान भी हैं। तुरंत जो है वह सिद्धगोड़ा जो थाना अंतर्गत वह एरिया था उस थाना को इन्फॉर्म करता, पुलिस पहुंचती है, 100 को कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस रूम में और बाकी जितने फॉरेंसिक और बाकी चीज़ें कलेक्ट करना रहता, पुलिस उन सब चीज़ों को कलेक्ट करती है। इधर जो है नितेश का गुस्सा जो है वो काबू से बाहर होता है। वह निखिल और जो उसके बहन के ससुराल के जो लोग रहते हैं उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। जाहिर सी बात है किसी भी भाई का जो है इस तरह का जब उसके साथ अगर हालात होंगे तो वह जो है काबू रखना काफ़ी मुश्किल है। खैर पुलिस अपना तफ्तीश करती है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और नितेश के कंप्लेन पर जो है स्नेहा के ससुराल पे जो उसका पति रहता है निखिल श्रीवास्तव और बाकी जो है उसकी ननद और ननद का जो हस्बैंड रहता है, इन सब लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और सोमवार को लगभग दोपहर के करीब में यह वारदात हुई थी। स्नेहा ने जो है आत्महत्या किया था कि अब यह मर्डर और उसके बाद फिर जो है पंखे में टांगना या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से जानबूझकर नेहा को परेशान किया गया ताकि वो इस तरह की कदम उठा ले। यह सारी चीज़ें पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। और कल मंगलवार को पोस्टमार्टम होने के बाद जो है डेड बॉडी स्नेहा के घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। और जमशेदपुर के ही बर्निंग घाट में जो है स्नेहा का जो पति निखिल रहता है उसी के द्वारा उसको मुखाग्नि दी गई। और क्योंकि नेहा का कोई बेटा या फिर कोई बच्चा था नहीं और कायदे से जो हिंदू रस्म होता है कि उसमें पति ही पत्नी का मुखाग्नि देता है, तो वह मुखाग्नि देने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और अभी इस केस में तफ्तीश कर रही है, उसके बाद चार्जशीट और बाकी चीज़ें बना करके पुलिस जो है कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये सारे स्टोरी सुनाने का मतलब कि आज 2025 में भी और आप यह कहानी जब मैंने पढ़ा तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान जो एक लिमिटेड कंपनी में ऑफिसर के पद पर है, उसकी खुद इतनी ज़्यादा जो है सैलरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसका इस तरह के लोगों का पेट नहीं भरता और दहेज के लिए अपने पत्नी और को परेशान कर रहा था। और निखिल खुद भी जो है पढ़ा लिखा था, उसको अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए था और जो है इस तरह का रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन बच्चे संतान नहीं होने के कारण जो है अपने पत्नी को ही ब्लेम करता है। और धीरे धीरे यह सारी बातें जो है उसके घर में और फिर जो उसकी ननद और बाकी चीज़ें लोग जो स्नेहा को ताने मारने लगते हैं, जिसके कारण नेहा इन दहेज के लिए उसको परेशान करना और संतान नहीं होने के कारण उसको ताने बार बार में जो मिलते थे उससे वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। एक पति होने के नाते जो है निखिल को अपने पत्नी का मतलब उसको साहस देना चाहिए था, हिम्मत देना चाहिए था, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे का क्या काम जो मतलब एक तरह से इतना अच्छा सैलरी होने के बावजूद भी वह खुद दहेज और बाकी चीज़ों के लिए अपने पत्नी को परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ संतान और बाकी चीज़ें नहीं होने के कारण अपने पत्नी को हिम्मत और साहस देना चाहिए तो वह खुद उसी के ऊपर ताना मार रहा है, उसी को दोष ठहरा रहा है। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी भी 2025 में कुछ लोगों के लिए बेटी लाओ और फांसी पर चढ़ाओ या पंखे पर लटकाओ यह नारा बन करके अभी भी जो है रह गया। तो इस तरह से लोगों को हम लोगों को सोच बदलना होगा और महिलाओं बेटियों और बहुओं के लिए जो है इस तरह का देश में और सख्त से सख्त कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि जो इस तरह की वारदातें रुक सके। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।